इस्लाम में लोग अपनी कजिन्स बहनों से शादी क्यों करते हैं? अपनी सगी बहन से शादी करना खतरनाक क्यों है? इस्लाम में बहन के अलावा और किस किस के साथ शादी की सख्त मनाही है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस बेहद रोमांचक वीडियो में। इस्लामिक रीति रिवाज में कई चीज़ें हैं जो पहली नज़र में आपको अटपटी लग सकती हैं, लेकिन खुले दिमाग से सोचिए तो यह अपने समय का एक बेहद ही वैज्ञानिक धर्म रहा है। यहाँ महिलाओं को लेकर कई तरह की बंदिशें हैं, तो साथ में कई अधिकार भी दिए गए हैं जिसे इस बात के समय में दुनिया के अन्य धर्मों ने अपनाया। इस्लाम को अपने समय का एक वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। उत्पत्ति के समय से ही इस धर्म में कई ऐसी चीज़ों की चर्चा की गई जिसे बाद के समाज ने स्वीकार किया। इसमें सबसे प्रमुख है महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार। शरिया कानून में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार का प्रावधान है। हालांकि समय बदलने के साथ इस धर्म के नियमों में कई कमियां देखी गईं। कई नियम इस बदलते समय के साथ जायज़ नहीं थे, जैसे कि 3 तलाक का मसला। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। आज हम इस्लाम में शादी के रिवाज के बारे में बात कर रहे हैं। इस्लाम में चचेरे भाई बहन के बीच शादी की परंपरा है। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में इसकी अनुमति है। इस धर्म को मानने वाले ऐसे जोड़ों की संख्या काफ़ी है जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से शादी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों में शादीशुदा जोड़ों में से 45% ऐसे हैं जिन्होंने अपने चचेरे भाई बहनों से शादी की है। दरअसल पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों के साथ मध्य पूर्व के देशों में परिवार के भीतर शादी को प्राथमिकता दी जाती है। यह एक तरह की परंपरा भी है। इसको लेकर दुनिया में खूब चर्चा भी होती है। इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि मध्य पूर्व के देशों में राजशाही और कबीलाई व्यवस्था काफ़ी प्रभावी रही है। ऐसे में इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परिवार के भीतर ही शादी को अहमियत दी जाती रही है। इस्लाम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान में चचेरी बहन से शादी की अनुमति दी गई है। सगी बहन से शादी नहीं करने के पीछे क्या लॉजिक है? इस्लाम में सगी बहन से शादी करने की सख्त मनाही है। करीब करीब दुनिया के तमाम धर्मों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। दुनिया में कहीं भी सगी बहन से शादी की परंपरा नहीं रही है। मॉडर्न युग ने भी सगे भाई बहन के बीच शादी को वैज्ञानिक रूप से अतार्किक बताया है। हमारी समाज व्यवस्था भी इसकी अनुमति नहीं देती है। अपनी सगी बहन से शादी करना खतरनाक क्यों है? इस सवाल का जवाब कोरिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने दिया है। उनका कहना है कि शोध से ये पता चलता है कि करीबी रिश्तों में शादी करने के कारण पैदा हुए बच्चे जन्म से ही खतरनाक तरह की परेशानी से प्रभावित हो सकते हैं। इससे बच्चे पूरे जीवन काल के लिए अपंग हो सकते हैं। उनका तर्क है कि एक माँ बाप से पैदा संतानों के बीच जीन्स में काफ़ी समानता होती है। दूसरी बात, हर इंसान में कुछ जीन्स अच्छी होती हैं और कुछ खराब। ऐसे में जब एक पेरेंट्स की संतानें आपस में शादी करें तो उनसे पैदा होने वाले संतानों में इन दोनों तरह के जीन्स के डबल होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ऐसी संतानों में कई असामान्य चीज़ें देखी जा सकती हैं। इस्लाम में बहन के अलावा और किस किस के साथ शादी की सख्त मनाही है। एक वेबसाइट islamonline.net पर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुजामिल एस सिद्दीकी ने एक लेख लिखा है। उनके लेख का शीर्षक इस्लामिक व्यू ऑन मैरिंग कजिन। इसमें उन्होंने सूरत ए नीसा का हवाला देते हुए बताया है कि चचेरी बहन के साथ शादी जायज़ है। उन्होंने इसके पीछे कई तर्क भी दिए हैं जो काफ़ी जायज़ लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चचेरी बहन से शादी की अनुमति न केवल इस्लाम बल्कि दुनिया के कई अन्य धर्मों में भी है। लेकिन इस्लाम में सगी बहन के अलावा कुछ और ऐसे रिश्ते हैं जिनसे शादी की सख्त मनाही है। डॉक्टर सिद्दीकी लिखते हैं, सगी बहन के अलावा ये 5 ऐसे रिश्ते हैं जिनमें शादी करना गुनाह है। इसमें सबसे पहला है, कोई लड़का अपने पिता की बहन यानी बुआ से शादी नहीं कर सकता। दूसरा, कोई लड़का अपनी माँ की बहन से शादी नहीं कर सकता। तीसरा, कोई लड़का अपने भाई की बेटी यानी भतीजे से शादी नहीं कर सकता। चौथा, कोई लड़का अपनी बहन की बेटी यानी भांजी से शादी नहीं कर सकता। पाँचवा, कोई लड़का दाई माँ यानी उसे पालने पोसने वाली माँ से शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको इस्लाम में लोग अपनी कज़िन बहनों से शादी क्यों करते हैं के बारे में बताया। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए तुरंत हमारे चैनल पर जाएं और बाकी के वीडियोस देखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।